बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु को अपना जीवन देने के बाद, प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करने के बाद, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद, मतलब बपतिस्मा लेने के बाद, जो आप चर्च में अपना जीवन यीशु को देते हो कि यीशु ही मेरा प्रभु है, बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? कई लोग 5 साल के बिलीवर होंगे, 10 साल के विश्वासी होंगे, बपतिस्मा लिया होगा उन्हें, पर फिर भी वो उनको नहीं पता कि बपतिस्मा लेने के बाद मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना चाहिए। और जब लोगों को इस विषय में शिक्षा नहीं होती, सिखाया नहीं जाता, और वो लोग सोचते मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, बस अब सारी चिंता प्रभु की है, मेरी कोई नहीं। हालेलुया, अब सब कुछ बैठे बैठे होगा। बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? जब आप इसे जानेंगे तो आप बहुत नजदीक होंगे आप अपने चमत्कार के। हालेलुया। तो वचन को पढ़ेंगे कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया? हालेलुया। बाइबल में यहां पर लिखा है लूका 3 की 21 आयत में, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या हुआ? आकाश खुल गया। हालेलुया, भेद की बात है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए तो वे प्रार्थना कर रहे थे। तो आज के बाद एक आदत बना लो, जो लोग नए बपतिस्मा ले चुके हैं और जो लेने वाले हैं, जब आप पानी में से होकर बाहर निकलो, उस सीढ़ियों को चढ़ के बाहर निकलो, तो तुरंत अपने मुंह से प्रार्थना करनी शुरू कर दो, प्रेयर करनी शुरू कर दो, और रोज प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर दो। जितना हो सके प्रार्थना करो। क्यों? जिस तरह यीशु के लिए आकाश खुल गया, जो प्रभु ने कहा मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, इतना दूंगा, आकाश से दूंगा तुझे, रखने के लिए तुझे जगह ना होगी। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल देता है, आशीषों को आपके लिए खोल देता है। लिखा है, वह बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। बपतिस्मा लेने के बाद पहला कदम जो आपका है, तुरंत आपको प्रेयर में बढ़ना है, प्रार्थना करना सीखना है चर्च से। प्रार्थना करने के बाद आपने जब जितना प्रेयर में आप भूख दिखाएंगे, प्यास दिखाएंगे, उतना प्रेयर में बढ़ेंगे। जितना प्रार्थना सीखने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा, उतना आप प्रेयर में बढ़ेंगे। तो क्या हुआ? आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रीति में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुला, आकाश से आवाज आई। बपतिस्मा लेने के बाद जब आप प्रेयर करते हो तो परमेश्वर आपसे फिर बात करना शुरू करते हैं। क्या बात करना शुरू करते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हालेलुया, तू मेरा प्रिय पुत्र है। जब आप प्रेयर करते हो, प्रभु आपकी पहचान करवाते हैं कि आप कौन हो मसीह में। फिर कई लोग मसीह में 5 साल से 10 साल से हैं, उनको अभी नहीं पता हम मसीह में कौन है, हम मसीह में होकर क्या कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना ब्लेस हो सकते हैं। बीमारी और दुष्ट आत्मा तो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। उनको मसीह में आश्चर्य नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है मसीह में मैं कौन हूं। बपतिस्मा लेने के बाद पहला कदम आपका प्रार्थना करना है। फिर दूसरा कदम, परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलता है, आपसे बात करता है और आपकी पहचान बताता है, तुम कौन हो। बपतिस्मा लेने के बाद आपकी आंखें खुल जाती हैं। पहले आप पाप में कुछ नहीं देख पा रहे थे, अब आप सारी सब कुछ समझ पा रहे हो। दुनिया में क्या है, मेरी डिगने का कारण क्या है, मेरे बढ़ने का कारण क्या है, मैं कैसे ब्लेस हो सकता हूं, मैं कैसे हील हो सकता हूं, मैं कैसे आत्मिक उन्नति पा सकता हूं, मैं कैसे एक अच्छे मुकाम पर खड़ा हो सकता हूं। आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपके कान खुल जाते हैं जो बंद होते हैं, आपकी समझ खुल जाती है, आपकी स्पिरिट आत्मा में आप समझ पाते, दुनिया को, सब चीजों को, बातों को आप समझ पाते हो। आप जान पाते हो कि मैं मसीह में कौन हूं। जब आप प्रेयर करते हो तो क्या आप प्रेयर में बने रहे जब आपने बपतिस्मा लिया? क्या आप निरंतर प्रार्थना में रहते हो? अगर नहीं तो आपको पहचान नहीं होगी कि मैं मसीह में कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं मसीह में। हालेलुया। मसीह
वो मेरी लाइफ को बदलने वाला परमेश्वर है। एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाले व्यक्ति को वो आज एक सेवक के रूप में एक कपड़े वाले शोरूम के साथ ब्लेस करके और एक बड़ी मिनिस्ट्री के साथ ब्लेस करके खड़ा कर सकता है। तो वो आपको भी, आपकी पहचान भी आपको बताएगा। प्रार्थना में रहो और अपनी पहचान को प्राप्त करो यीशु के नाम में। प्रार्थना में बढ़ो और अपनी पहचान को प्राप्त करो। मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रेयर में बढ़ने के लिए और अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद और क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए और हमारी लाइफ में क्या होता है बपतिस्मा लेने के बाद, ये टॉपिक है। बपतिस्मा लेने के बाद हमारी लाइफ में क्या होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ जब यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। यीशु मसीह की खुद जब हम बातों को देते तो हम इन भेदों को समझ पाते हैं। 4:1 लूका 4:1 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब आप बपतिस्मा लेते हो तुरंत आप पवित्र आत्मा से भरते हो। परमेश्वर का आत्मा आप पे उतर आता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू कर देता है। आपके कान खोलते हैं, आंखें खोलते हैं, आपके लिए सब कुछ खुलना शुरू हो जाता है। आत्मा से भरा हो यरदन से लौटा। और जब मतलब बपतिस्मा लेने के बाद लौटा, बपतिस्मा लेने के बाद आप आत्मा से भरते हो। सबसे पहले बपतिस्मा लेना, फिर प्रार्थना का फैसला लेना। प्रार्थना करने के बाद आप आत्मा से भरते हो। पवित्र आत्मा आपकी पहचान करवाना शुरू करता है कि आप कौन हो, आपको बताना शुरू करता है। मान लो एक व्यक्ति को किसी ने धोखा दे दिया, एक व्यक्ति का सारा बिजनेस खराब हो गया, एक व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्जा है, एक व्यक्ति को किसी ने कोई लड़की छोड़ के चल गई, कोई एक व्यक्ति, अब कुछ भी, ये व्यक्ति कह रहा है मैं सुसाइड करने वाला हूं, मैं मरना चाहता हूं। अब यही व्यक्ति को अब यीशु का जब वचन पता चलता है, चर्च में आता है, इसको वचन की तरफ पता चलता है सुसाइड करना एक पाप है, परमेश्वर की दी हुई देह को हम खुद नहीं मार सकते, सीधा हम नरक में जाने वाले हैं। और ये अगर ये मैं जीवन जो मुझे मिट्टी लग रहा है, अगर मैं यीशु को दे दूं, यीशु इसे सोना बना के इस्तेमाल करेंगे, हीरा बना के इस्तेमाल करेंगे। यही जो बेकार पत्थर लग रहा है, यही कोने का पत्थर और एक खास पूरी लाइफ को कंप्लीट करने का पत्थर बन जाएगा। तो इसीलिए तो वो व्यक्ति जीना शुरू करता है मसीह के साथ। हालेलुया। उसको वो छोटी सी बात जो मरने पर मजबूर कर रही थी, जिसको पता लग रहा है मैं मसीह में, मैं कौन हूं। अगर मैं पूछूं कि अपना हाथ काट के मुझे दे दो, मैं आपको 50 लाख दूंगा, क्या आप हाथ काट लोगे? नो, आप नहीं काटेंगे। तो सोचो अगर एक एक अंक की मैं एक बात करूं इसी तरह से, तो आप कितने कीमती है। तो मतलब इन हाथों से आप कितना काम करके ब्लेस हो सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। कितना आप इन आंखों से ब्लेस हो सकते हो, अपनी आंखों से संसार में देखकर, दुनिया को देखकर, समझ के, आत्मिक आंखों खोल के संसार को देखकर उसमें ब्लेस हो सकते हो। तो आप बहुत कीमती है। मसीह में आके आपको पता चलता है आप क्या करते हो। हालेलुया। उसके बाद आत्मा से भरने के बाद क्या होता है, भरपूरी के बाद परमेश्वर आपको फिर उन्हीं कामों में भेजते हैं जहां से आप निकल के आए। हालेलुया। फिर जब उन्हीं संसार में जाते हो आप, मान लो आपने यीशु को जीवन दिया, अब आपने पवित्र आत्मा पा लिया, अब वो पवित्र आत्मा आपको परीक्षा के लिए ले जाएगा उन हालातों में, उन्हीं कामों में जिनमें आप पहले चलते थे। मतलब अगर अब आपने बपतिस्मा ले लिया और आपके दोस्त आएंगे आज आपके घर, यार चल तैयार कर 2-3 पैग, और अब आपने पवित्र आत्मा पाया, अब देखेंगे, आप कहेंगे मैं नहीं। आपने पीछे गवाही सुनी थी कि एक लड़के के दोस्त आए घर में, वो कहता है नहीं मैं पीऊंगा। वो आए थे ड्रिंक करने के लिए, इसका मन नहीं किया, इसको उल्टी, इसने कहा मैंने नहीं पीना, और उनको उसने वचन सुनाया सबको कि मैंने तो छोड़ दी, आज मेरा नहीं मन करता, चर्च गया पता नहीं क्या हो गया, पीने को कोई मन नहीं करता अभी। तो जब बपतिस्मा लेते हो तो आप उसी काम में वापस जाते हो, उसी कॉलेज में जब बपतिस्मा लेने के बाद वापस जाते हो, उसी जॉब में वापस जाते हो, उसी लोगों के बीच, परिवार के बीच में वापस जाते हो, उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में जब वापस जाते हो, उन्हीं काम करने वाले स्थान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में जब वापस जाते हो, फिर आपकी परीक्षा शुरू होती है। कैसी परीक्षा? जिस तरह यीशु को आत्मा जंगल में ले गया, यहां पर लिखा है यरदन से जब लौटा, जब यीशु बपतिस्मा लेकर वापस लौटा, जब भी आप वापस लौटते फिर उन्हीं कामों में, बपतिस्मा लेने के बाद आप उन्हीं लाइफ में जहां से निकले हो, जब वापस जाते हो, फिर होली स्पिरिट आपको परखता है
कि अब जे क्या करता है। पहले आपको एक ही आवाज आती थी कि मैंने पाप करना है, मैंने गंदा देखना, मैंने गंदा बोलना है, मैंने गंदे मजाक करने हैं, मैंने गुस्सा करना है, क्रोध करना है, मैंने लड़ाई झगड़ा करना है। अब वो आत्मा आपको बोलेगा नहीं करना, तूने जे नहीं करना। यीशु ने तेरे लिए लहू बहाया है, यीशु ने तेरे लिए मर गया, यीशु तेरे लिए गाड़ा गया, यीशु तेरे लिए जी उठा, यीशु को क्रूस पर मर चढ़ा, यीशु तुझसे प्यार करता है। पवित्र आत्मा, मैं तेरे अंदर रहूंगा तो मैं तेरी जिंदगी को बहुत ब्लेस करूंगा। वो पवित्र आत्मा आपसे बातें करना शुरू करेगा और फिर वो आपको परखेगा कि आप किसकी सुनते हो। अपने शरीर की सुनते हो, अपनी अभिलाषाओं की सुनते हो, अपनी इच्छाओं की सुनते हो, या उस पवित्र आत्मा की आवाज को मानते हो। फिर वो चीज निर्धारित करती है कि आपकी लाइफ में प्रभु कितने ग्रेट और महान कामों को कर सकता है। अगर तो आप बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया प्रेयर करने के बाद और उसकी आप मानते हो, तो वो आपको पवित्र आत्मा लिए चलेगा आपकी ब्लेसिंग की ओर, आपकी लाइफ की ओर, जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस बिगेस्ट ब्लेसिंग की ओर प्रभु आपको ले चलेगा। क्योंकि प्रभु ने इसलिए चुना कि आप फल लेके आओ। आपको प्रभु ने इसलिए नहीं चुना कि आप चर्च आओ बस आराधना करते रहो बस कुछ भी। उसने आपको फल लाने के लिए चुना है, महिमा करने के बाद फल लाने के लिए, कुछ खास मकसद के लिए दुनिया में चुना है। हर एक के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर एक बड़ी प्लानिंग है। कोई भी आम नहीं है जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है। प्रभु की आपकी प्लानिंग रहती है बपतिस्मा लेने के बाद। और लिखा है यीशु यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अब आत्मा आपको सिखाना चाहता है कुछ, फिर उसी दुनिया में ले जाकर आपको दिखाता है जहां आपकी आंखें बंद थी, शैतान ने आपको पकड़ा था। बपतिस्मा लेने के बाद शैतान आपको छोड़ के चला गया। अब वही संसार में आत्मा आपको बताता है, यहां देखो ये गलत हो रहा है, यहां देखो ये व्यक्ति गलत कर रहा है, यहां ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, यहां ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था। देख यहां पर लोग कोई संसार में व्यक्ति मर गया और लोग परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। देखो ये लोग गलत न्याय कर रहे हैं, देखो ये चीज गलत है, ये गलत देखना पाप है। इसी मुंह से हम तू प्रभु की महिमा करता है, इसी से तू गालियां निकालता है, ये सही नहीं है। तू अपनी जवान को पवित्र कर, तू अपनी जवान को पवित्र कर। पवित्र आत्मा आपको ले चलता है अपनी बातों की ओर। लिखा जो 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 समझदार है वो हर एक बात को समझ के बोलता है। अगर हम इसे एक नीति वचन 10:32 को मैं पढ़ूं, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है पर उल्ट फेर की बातें कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है परंतु दुष्टों के मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलती है। नीति वचन 10:32। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ के बोलता है। पवित्र आत्मा आपको ऐसे, आप धर्मी बन जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, पाप खत्म हो जाता है। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ के बोलता है, दुष्ट उल्ट फेर की बातें बोलता रहेगा। ऐसे ऐसे कुछ भी बोल दिया, गलत अंगीकार कर दिया, मैं कभी हील नहीं हो सकता, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, वो मेरे बच्चे पागल आ, मेरे बच्चे नलायक आ, कुछ भी बोलते रहेंगे। मसीह में आने के बाद पवित्र आत्मा बोलेगा तूने श्राप नहीं बोलना, तूने आशीष बोलनी है, तूने मुंह से गलत अंगीकार नहीं करना, तूने आंखों को पवित्र रखना है, तो तेरा सारा शरीर उजाला होएगा। लेकिन धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ के बोलता है, दुष्ट उल्ट फेर की बातें बोलता है और दंड लाता है अपने ऊपर। कुछ भी आप बोल देते हैं, आपने नहीं पता, आपने किसी को कुछ बोल दिया और वो व्यक्ति दुखी हो गया और उसके दुखी होने के कारण, उसको बोलने के कारण आपके ऊपर श्राप रहे। दाऊद जब नाच नाच के प्रभु की स्तुति कर रहा था, वहां पर वो कहने लगी, ओए, उसको मिलने आई, कहते तू कैसे पागलों की तरह नाच रहा था राजा होने के कारण, कैसे तू नाच रहा था, तेने कुछ समझ है, तू एक एड्डा वड्डा व्यक्ति हो गया, कितना नाच रहा ऐसेगा। दाऊद कहता है मैं नाचूंगा, मैं उस परमेश्वर यहोवा के लिए नाच रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इसी तरह नाचता हूं, इसी तरह नाचूंगा, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे जीत दिलाई, उसने मुझे चुना है, उसने मेरा अभिषेक किया, मैं उसके लिए शर्माऊंगा नहीं, मैं तो नाचूंगा, मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा पगलू के समान, लोग कहे चाहे मुझे इसे मूर्खता। बाइबल में लिखा है उस औरत ने जिसको दाऊद के खिलाफ बोला था उसको कभी बेबी नहीं हुआ, फिर कभी बेबी नहीं हुआ। और जब आप प्रभु में आते हैं, होली स्पिरिट आपको बोलेगा बेटी अपनी जुबान को ग्रहण योग्य बात समझ के बोल, अपने पति को समझ के बोल, अपनी नो को, अपनी जो भी सांस है तेरी, उसको सोच के बोल, सोच के बोल, समझ के बोल। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ के बोलता है और पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये नहीं बोलना, तूने ऐसा नहीं बोलना। तो अज्ञानता में आप मर रहे हैं,
शैतान कोई कोई दुनिया आपको नहीं मार रही, कोई पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, बुआ, चाचा, फुफड़ ने आपको कोई दुख नहीं दिया। आप अपनी अज्ञानता के कारण आज दुखों में, फाइनेंशियली दुखों में, बीमारियों के दुखों में, दुष्ट आत्मा, कर्ज, श्राप, बंधनों के दुखों में, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो पवित्र आत्मा ज्ञान की बातें आपको सिखाना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा आपको ले चलता है। बपतिस्मा के बाद आपकी परीक्षा शुरू होती है। लिखा है 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से यीशु जंगल में फिरता रहा। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान की तरह उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। बाइबल लिखा है जिसने परीक्षा की घड़ी में दुख उठाया, यीशु की परीक्षा हुई, अंत तक परीक्षा हुई, क्रूस तक चढ़ने के तक, कि उसने मुंह तक ना खोला, गाली बदले गाली ना दी, श्राप ना दिया। उसने कहा हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अंत तक उसकी परीक्षा हुई यीशु मसीह की, पर उसने 100% एक भी उसमें कमी ना पाई गई, एक भी कमी ना पाएगी, पूरा प्योरिटी, पवित्र, एक भी कमी ना पाएगी उसमें। हालेलुया। अंत तक वो पवित्रताई में बना रहा, बना रहा, बना रहा। लिखा है जिसने परीक्षा की घड़ी में दुख उठाया है, वह उनकी सहायता क्यों ना करेगा जिनकी परीक्षा होती है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद आपकी परख हो रही है, परीक्षाएं हो रही है कि आपकी हीलिंग नहीं हो रही, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के फिर नहीं गई, आपका काम ब्लेस नहीं हो रहा है, कुछ कुछ छोटी छोटी गवाहियां बन चुकी है, पर आपकी कोई बड़ी गवाही नहीं बन रही। तो जब आपकी परीक्षा हो रही है, डोंट वेरी, अड़े रहो, खड़े रहो। जब परख में आप खड़े रहो, ऐसी महिमा प्रगट होगी, आप भूल जाएंगे आप कहां से निकले हो। आप भूल जाएंगे, मैंने कहा आपके वो बेस्टिंग टाइम भूल जाएंगे आप। ओ 2 साल हो गए मैं फ्री बैठी, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी कोई जॉब नहीं मिल रही, मैं फ्री बैठी हूं। 2 साल हो गया मेरी पढ़ाई लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। अरे जब परख के बाद आपने प्रेयर नहीं छोड़ी, रोजे नहीं छोड़े, फास्टिंग नहीं छोड़ी, होलीनेस नहीं छोड़ी, फिर 2 साल के बाद ऐसी प्रभु आपको जॉब, ऐसी प्रभु आपको पोस्ट के साथ ब्लेस करेगा, वो आपको भुला देगा 2 साल आपके बेस्ट हुए यीशु के नाम में। क्योंकि जिसकी परीक्षा में जो चल रहा है, प्रभु को भी पता है परीक्षा के बाद मैं कैसी महिमा इसे देने वाला हूं। इस समय का दुख आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। यहां तो महिमा देगा, स्वर्ग में तो ऐसी महिमा है जो बयान से बाहर है आपके लिए। हालेलुया। तो इसीलिए परीक्षा के लिए तैयार रहो। डोंट वेरी अगर आपकी परीक्षा हो रही है, डोंट वेरी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, कभी मत कुड़कुड़ाओ, कभी भी निराश मत हो। हालेलुया। कभी भी चिंता में मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया। आपको पता है एक टाइम आपको लगता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी मेरी लाइफ में बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और जब आप फिर भी अड़े और खड़े रहते हो, फिर एक टाइम आता है महिमा का दिन, जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ। शैतान की तरफ से परीक्षा हुई, यीशु को भूख लगी, शैतान ने कहा पत्थर को कह रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रभु के मुंह से निकले वचन से जीवित रह सकता है। शैतान उसको ऊंचाई पर ले गया, अपने को गिरा दे। बाइबल में लिखा है उसके दूत तुझे बचा लेंगे। प्रभु कहता है तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करे। शैतान ये भी लिखा है, शैतान कहता है मेरे सामने झुक जा, मैं सारी दुनिया का राज मेरे पास है, मैं दुनिया में आशीष देता हूं, बरकत देता हूं, लोगों को गाड़ियां देता हूं, लोगों को ऐश और आराम देता हूं, लोगों को मजे देता हूं पूरे में, क्योंकि मेरे बस में है। इसीलिए आज जो लोग शैतान की पूजा करते हैं, वो लोग गंदे गंदे कामों में, और ब्लेस तो होते जा रहे हैं, पर वो गंदे गंदे कामों में चल रहे हैं। कहता मेरे पास है सब कुछ, मैं तुझे ये दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। हालेलुया। यीशु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। बाइबल में ये भी लिखा है। तो बाइबल में लिखा है जब यीशु ने, जब परीक्षा का टाइम हुआ, 40 दिन रात भूखा था, बहुत दुख का समय था। मसीह में खड़ना कई बार आपको मुश्किल लगता है, पवित्रता में स्टैंड होना, प्रेयर में स्टैंड होना, पर जब आप हो गए, मैंने कहा जब आप प्रेयर, पवित्रता, रोजों में आपने स्टैंड ले लिया, 2-3 महीने ये कोर्स कर लिया आपने, आत्मिक क्रियाओं में चलते रहे, तो क्या होगा जब यीशु के साथ हुआ। 13 आयत में क्या लिखा है, तब शैतान सब परीक्षा कर चुका। टाइम है, मैंने कहा टाइम है उस चीज का, उसे करने दो। जब टाइम आएगा, जब शैतान सारी परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। वो बेशर्म है, वो मूर्ख है, वो बेकार है, वो कह सकते हो जितनी बेइज्जती करें उसकी कम है। वो बार बार आता है मार खाने के लिए आत्मिक लोगों से, पर उन लोगों को सताता है जो लोग वचन के कमजोर हैं। और कहता है कुछ समय के लिए शैतान उसके पास से चला गया। और क्या हुआ देखो, अगला पन्ना देखो, गुड न्यूज मिलने जा रही है जो आपके साथ होगा।
आगे लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे नगरों में फैल गई। हालेलुया। उस परीक्षा की घड़ी के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पर्क के बाद, आपकी जब खड़े रहेंगे उस पर्क में, आपकी चर्चा सारे नगरों में फैल जाएगी। जब प्रभु आपको टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा, जब प्रभु आपको ब्लेसिंग के साथ खड़ा करेगा, जब आपको 10-20 सालों के बाद बच्चे की आशीष के साथ खड़ा करेगा, जब प्रभु आपको आत्मिक वरदानों के साथ खड़ा करेगा, जो लोग आपका विरोध करते हैं वो वही लोग आपके पास आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए, मेरे लिए प्रेयर कर दे, मेरे लिए प्रेयर कर दे। वही लोग आपसे प्रेयर करवाने के लिए आएंगे। बपतिस्मा लेने के बाद आप कितना वचन पर चलते हो? मैंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद मेरी परीक्षाएं शुरू होगी। पहले नॉर्मल लाइफ चल रही थी मसीह में जब तक, फिर क्योंकि प्रभु मेरी लाइफ में मुझे यहां तक पहुंचाना था प्रभु ने, फिर प्रभु परख रहा था क्या अमृत इस स्थान के इस पुलपट में खड़ा होकर प्रचार करने के योग है। और याद रखो, प्रभु की आपकी योग्यता वो नहीं चाहिए, प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी डिग्रियां डिप्लोमे नहीं चाहिए, प्रभु को आपका अमीरी नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी कोठियां, आपके बंगले, आपकी गाड़ियां नहीं चाहिए। प्रभु को केवल आपका दिल चाहिए, जो दिल से प्रभु को प्यार करेगा, अपना प्रेम प्रभु में बनाए रखने के लिए चौकसी बरतेगा कि मैं प्रभु में प्रेम में बना रहूं, प्रभु के साथ मेरा प्रेम कम ना हो जाए, मैं पाप में ना जाऊं, प्रेयर में बना रहूं। तो प्रभु ऐसे लोगों को लिखा, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। प्रभु को ऐसे लोग ही चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। प्रभु ने कंगालों को, जो कुछ है भी नहीं, जिन्हें कोई कुछ नहीं समझता, ऐसे लोगों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज भी प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है, चाहता है। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद परख होती है, आपकी परीक्षा होती है कि आप कैसे चलते हो। प्रभु आपको बदलना शुरू करता है, प्रभु आपको चेंज करना शुरू कर देते हैं। प्रचार चर्च में आके बार बार, फिर चर्च में प्रभु आपके प्रचारों के द्वारा आपसे बात करता है। मान लो आज आपने सुना कि मुझे इस आंख को पवित्र करना है और आपने पवित्रता में चलना शुरू कर दिया। आपने सोच लिया गंदे विचार किसी के प्रति नहीं सोचने, आपने चलना शुरू कर दिया। फिर पवित्र आत्मा देखता है आप प्रभु की सुनते हो या शरीर की सुनते हो। फिर शरीर आपके ऊपर हावी होता है, शरीर कहता है प्रेयर नहीं करनी। बपतिस्मा लेने के बाद मैं जब मसीह में नहीं था, मैं 3-3 घंटे भक्तियां, किसी भी तरह की भक्ति में बैठ जाता था, पर जब मैं मसीह में आया मुझसे प्रेयर नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये क्या? क्योंकि पवित्र परमेश्वर के पास जब आते हैं, शैतान शरीर उसके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि लिखा है आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। जब आप कुछ आत्मिक क्रिया करना चाहते हो तो शरीर आपका विरोध करता है कि आप ना कर पाओ। जब आप शारीरिक क्रिया कोई करना चाहते हो तो जो पवित्र आत्मा आपने अगर पाया है तो वो पवित्र आत्मा आपका विरोध करेगा कि नहीं करना, इसे आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। अगर आप उसकी सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा मैं इस पाप के गड्ढे में गिरता जा रहा हूं, पवित्र आत्मा प्लीज मुझे बचा, मेरी सहायता कर, वो ऐसे आपको पकड़कर बचा लेगा। हालेलुया। पर अगर आप कहेंगे नहीं मुझे तो पाप में मजा आ रहा है, नहीं मैं नहीं कहना पवित्र आत्मा मुझे रोके, नहीं पवित्र आत्मा कौन होता है मुझे रोकने वाला, मेरी जवानी है, मैंने तो ऐश करनी है, मैंने तो लड़कियों से बात करनी है, मैंने तो फोन पे ये देखना है, मैंने तो वो देखना है, मैंने तो मजाक करने हैं, मैंने तो घूमना शूमना है, मैंने तो ठट्टे मखौल करने हैं, मैंने तो गंदे मजाक करने हैं, मैंने तो अपनी पत्नी पर हाथ उठाना है, मैंने तो गालियां निकालनी है, मैं तो नहीं करूंगा चेंज अपने आप को। तो लिखा फिर दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है, पर धर्मी 7 बार भी गिरे प्रभु यहोवा उसे उठाता है। प्रभु यहोवा उसे उठाता है। अगर आप गिर भी जाए तो प्रभु आपको उठाएगा। अगर आप धार्मिकता में चल रहे हो, पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो, संगति में चलते हो, क्योंकि लिखा है जिसने शुभ काम आरंभ किया वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। तो लिखा है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से, चाहे वह गिर भी जाए तो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। याद रखो आप प्रभु के नीचे, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, प्रभु ने आपको जिस काम के लिए पकड़ा है, पौलुस कहता है प्रभु ने मुझे अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने के लिए पकड़ा है। जब प्रभु आपको पकड़ता है, धर्मी 7 बार भी अगर आप गिरे तो प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। फिर आप सीख जाएंगे कि मुझे कैसे चलना है मसीह में। हालेलुया। और फिर आप शैतान को डेली शैतान को कुचलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, कुचलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है कि कैसे बुलाहट में आपको चलना है। तो आप समझ गए, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु ने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना करनी है। फिर यीशु के ऊपर यीशु आत्मा से परिपूर्ण हुए, आत्मा से भरे। आत्मा ने बताया कि तुम कौन हो, प्रभु आपको बताएगा तुम कौन हो।
भरपूरी, फिर प्रभु भरपूरी के बाद आपको उन्हीं कामों में लेके जाएगा, आपको परखने के लिए कि आप वचन सुन के फिर क्या फिर उन्हीं चीजों में जाते हो या नहीं, आत्मा की सुनते हो या शरीर की अभिलाषाओं की सुनते हो। फिर आपको वो कामों में लेके जाता है, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों के पास जब आप जाते हैं, और आपको सिखाता है आपने कैसे चलना है मसीह में, और आपको शैतान के उसके कामों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए आपको सिखाता है। हालेलुया। जब आप पाप करते हो फिर बपतिस्मा लेने के बाद, तो कुछ समय के लिए क्या, तो वो होली स्पिरिट आपको कुछ समय के लिए आपसे अलग होता है, आपकी सहायता नहीं होती, फिर उस समय आपकी लाइफ में फिर सहायता नहीं होती। तो क्या करना चाहिए, मन फिराने के योग्य काम करो, मन फिराने के योग, पश्चाताप के योग्य कार्य करो, अपना पश्चाताप दिखाओ, कर्मों के साथ अपने पश्चाताप को दिखाओ। तो फिर से उठो, पश्चाताप करो, मसीह में उठो। बपतिस्मा दोबारा नहीं होता, आप पापों की माफी मांगे, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे फिर से खड़ा कर, प्रभु फिर से आपको खड़ा करेगा। धीरे धीरे आप फिर से प्रेयर में, पवित्रता में, रोजों में, वचन में उठेंगे, और फिर से वो आपको अपने पंखों में ले लेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी लाइफ में एक घेरा बना लेता है। जब आप फिर आत्मा के अनुसार चलते हो, फिर आप महिमा में चलते हो, प्रभु आपको घेरे में घेर लेता है। जिस तरह अयूब को शैतान, अयूब के लिए शैतान कहता है, तूने उसके ऊपर जो सुरक्षा बनाई है परमेश्वर, तू उसे पहले दूर कर, फिर देखना, मुझे उसे छूने दे। परमेश्वर की इजाजत के बिना शैतान भी आपको फिर छू नहीं सकता। जब परीक्षा के बाद आप खड़े होते हैं, आपको पता है प्रभु ऐसा अनुग्रह आपको देता है, ऐसा आपको अपनी बाहों में ले लेता है, फिर प्रभु की इजाजत के बिना शैतान भी आपको नहीं छोड़ पाएगा। हालेलुया। क्या आप ऐसी ब्लेसिंग में एंटर करना चाहते हैं, तो अड़े रहो, खड़े रहो, और गवाही के साथ वापस आओ। उसके बाद आप अगला काम क्या करेंगे, जो होशू की किताब उसका 23 अध्याय 7 से लेकर 13 आयत तक पढ़ें। यहां पर लिखे हैं, जे जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई, इनके बीच ना जाना, ना इनके देवताओं को इन नामों की चर्चा करना, ना इनकी शब्द खाना खिलाना, ना उनकी उपासना करना, ना उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तू परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लोभलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। कहता जैसे बपतिस्मा लेने के बाद, कहता जैसे आज तुम मसीह में आए हो, उसकी भक्ति में लोलीन रहते हो, प्रार्थना में, वचन में, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्रभु में आए, कहता उसमें लोलीन रहना। कि आपने अपना प्रेम छोड़ तो नहीं दिया, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ कम तो नहीं हो गया यीशु को अपना जीवन देने के बाद। कहता तुम उसमें लोलीन रहना, बने रहना उसके साथ। क्यों बने रहना, यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर ना सका। कहता तुम मेरे साथ जब तक लिपटा रहेगा, मेरे प्यार में लोलीन रहेगा, तो तूने देखा है कि आज तक कोई तेरे सामने ठहर ना सका, कोई बीमारी तेरे सामने ठहर ना सकी, कोई पैसे की गड्डी तेरे सामने ठहर ना सकी, कोई महामारी तेरे सामने खड़ी ना हो सकी, कोई चीज तेरे सामने ठहर ना सकी, कोई दुश्मन तेरे सामने ठहर ना सका। तुम में से हर एक मनुष्य हजारों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। कहता है ऐसी दया तुम्हारे साथ रहेगी। 11 आयत को नोट करें ध्यान से, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करने की चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगे, तो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, इनसे ब्याही शादी करने, इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़े, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से कभी ना निकालेगा। कहता है इतना तेरे सामने कुछ टिक नहीं पाया, कोई शैतान, कोई महामारी तेरे सामने खड़ी ना रह पाई। देख जब मैं तेरे साथ था, तू पवित्र आत्मा से भरा, तूने बपतिस्मा किया, प्रेयर की, तू परीक्षा में खड़ा रहा, मैं तेरे साथ था, तुझे अपने पंखों में ले लिया। अब मेरे इस प्रेम में चले रहने के लिए 11 आयत फिर से पढ़े, इसलिए अपने यहोवा से प्रेम करने की चौकसी करना। कहता है इसलिए अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम करने की चौकसी करना। जब आप चौकस नहीं रहते कि मेरा मसीह के साथ प्रेम ना कम हो जाए, आज मेरी आधा घंटा प्रेयर कम होगी, कल मुझे 1.5 घंटा करनी है, 1 घंटा कर रहा तो मुझे आधा और बढ़ाना है, मुझे अपनी प्रेयर कम नहीं करनी, मुझे अपनी पवित्रता कम नहीं करनी, मुझे अपनी बाइबल रीडिंग कम नहीं करनी, मुझे चर्च में जाना, संगतियां कम नहीं करनी। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करता है, आपके प्रेम को प्रभु के साथ कम करने की कोशिश करता है, आपका ध्यान आपके पैसे की ओर, लोगों की ओर, अपनी अभिलाषाएं पूरा करने की ओर, अपनी इच्छा पूरी करने की ओर, अपने स्वार्थ पूरे करने की ओर लगाता है, ताकि जो आप प्रभु से टूट जाए कनेक्शन में, उसके पंखों से बाहर आ जाएं, आप प्रभु से प्रेम करना कम कर दें। क्योंकि जब जो कोई प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उसे अपने पंखों के नीचे उद्धार के काम उसे दिखाता है।
कभी भी प्रेम कहता है उसे प्रेम रखने के चौकसी करो, आप चौकस रहो कि आपका प्रेम प्रभु से कम ना हो जाए। आज लोग कहते हैं मैं प्रभु में बपतिस्मा लिया था, अब मेरा पहले जैसा प्रेम प्रभु के साथ नहीं रहा, पहले जैसी भूख, पहले जैसी प्यास, प्रार्थना करना, चर्च जाना, चर्च में जाके रिसीव करना, आराधना करना, बाइबल पढ़ने का मजा, वो पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप चौकस नहीं रहे। पर आज के जो बपतिस्मा ले रहे हैं, आपको इन चीजों को लिखना है। जी प्रभु ने मुझसे बात की, मैंने नहीं कर रही बातें, ये परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। जो लोग प्रभु को जीवन दे चुके हैं या देने वाले हैं, आपने चौकसी रखनी है कि आपका प्रेम प्रभु से कम ना हो जाए। जितना टाइम आप बना के रखते हो प्रभु में, उतना ही प्रभु आपको महानता की ओर बढ़ाता जाता है। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद आपका मेन काम क्या है? प्रभु के प्रेम में बने रहना और वचनों की आज्ञाकारी करके अपने प्यार का सबूत देना कि आप पिता के आज्ञाकारी बच्चे हैं। परमेश्वर को आपने बपतिस्मा लेने के बाद साबित करना है कि मैं पिता तेरा आज्ञाकारी बच्चा हूं। तो प्रभु मैंने प्रचार में जे सुना मैंने माना, मैंने जे सुना मैंने माना, मैंने जे सुना मैंने माना। जितनी आप आज्ञाकारी बच्चा बनेंगे उतना वो उस बाप उस बच्चे को ब्लेस करता। आपने दुनिया में देखा, जो बच्चा कहना मानता है बाप उसे बहुत बढ़ाता है, ब्लेस करता है, अच्छे कामों में रखता है। पर जो नशे करता है, जुए में पैसे उड़ाता है, लड़कियों के पीछे गलत कामों में के लिए पैसे लेता है, उसको बाप नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारी के द्वारा अपनी आशीष को प्राप्त करना, जी आपका लक्ष्य है बपतिस्मा लेने के बाद, कि आपको उसे खुश करना, वचन बाइबल पढ़ पढ़ के आज्ञाकारी करके उसके साथ संगति में रह के उसे खुश करना और उससे फिर खुश करके अपने लिए आशीषों को, बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, बुलाहट को प्राप्त करना। हालेलुया। रोमियो 5:5 यहां पर लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। कि जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके मनों में डाला गया है। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ संगति रखनी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा कब आपके जीवन में रहता है? जब आप पवित्रताई में रहते हो, पाप नहीं करते, प्रेयर में रहते हो। कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बढ़ता है। आप कहते हैं मैं प्रेम में बढ़ना रहना चाहता हूं, पासी मैं मसीह के साथ प्रेम कम नहीं होने देना चाहता हूं, ये वचन मुझे छू रहा है। पर आशा से लज्जा नहीं होती। कहते पवित्र आत्मा से जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाला जाता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में नहीं रहते, प्रभु की संगति में नहीं रहते, तो आपका प्रेम प्रभु के साथ कम हो जाता है। जब प्रेम प्रभु के साथ कम हो जाता है, फिर आप पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। परमेश्वर किसी भी बुरी बात के द्वारा किसी की परीक्षा नहीं करता। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा के द्वारा खिंच के परीक्षा में पड़ता है। अगर आपके ऊपर बीमारी आई, अगर आपके ऊपर विपत्ति आई, परमेश्वर ने नहीं डाली, शैतान ने नहीं डाली, आप अपनी अभिलाषा से खिंचकर, आपकी आंखों ने गलत देखना चाहा, शरीर ने गलत करना चाहा, मुंह ने गालियां निकालना चाहे, अंदर क्रोध था पर मुंह से बाहर निकाल दिया, उंडेल दिया किसी के ऊपर क्रोध, जेलसी, कुछ भी आपकी कमजोरी है, तो आप जब पाप करते हो तो फिर आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन से निकाल देते हो। फिर जब पाप करते हो अपनी अभिलाषा से खिर के आप परीक्षा में पड़ते हो। प्रभु बुरी बात से किसी की परीक्षा नहीं लेता। प्रभु भली बात में परखने के लिए आपको परीक्षा ले सकता है, वो भली बात होगी, बुरी बात नहीं होगी। बुरी बात में आप खुद गलत काम में पड़ के आप कहते ओ जी मैं शैतान ने मैनू गिराता, शैतान ने मैनू गिराता। शैतान ने नहीं, आपने खुद, आपके अंदर इच्छा जागी मैंने गलत देखना है। तो जब आप खुद करते हो, आप अपनी अभिलाषा से खिंच के जब आप पाप करते हो तो आप परीक्षा में पड़ते हो, प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है। शैतान आपको बार बार प्रार्थना से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। जब आप प्रेयर से बाहर निकलते हो, पता क्या होता है? शैतान आपको बताता है कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु तुझे चंगा नहीं करेगा, तू दुष्ट आत्मा से कभी छुटकारा नहीं पाएगी, तू कभी ब्लेस नहीं होगा, कोई तेनू प्यार नहीं करता, मर जा, सुसाइड कर ला, इन्हें तेनू धोखा देता, तू इन्ना वधिया ना कीता, इन्हें तेनू धोखा कीता। वो ऐसी बातें करता है। क्यों? जब आप प्रेयर से बाहर आते हो तो शैतान की आवाजें, शैतान आपसे बातें करना, आपको फुसलाना शुरू कर देता है। शैतान हवा को रोज आके बहकाता था कि तू फल खा ले, पिता तुझसे ले कुछ, प्रभु ने तुझसे बहुत कुछ छिपा के रखा है। जब आप प्रेयर नहीं करते तो शैतान की बातों में आप आ जाते हो और बाद में फिर पछताते हो। हालेलुया। तो जब आप प्रेयर करते हो तो आप पिता के प्रेम में बने रहते हो। जब आप प्रार्थना में बने रहते हो, प्रार्थना में आप पिता के साथ आप प्रेम में बने रहते हो, आप जान पाते कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है।
जब आप प्रेयर में जाते हो आप जान पाते हो कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। जब आप उसके प्यार को जानते हो प्रार्थना में जाके, तो आप उसके प्यार के खातिर पवित्रताई में जीना शुरू कर देते हो। हालेलुया। इसलिए बिजी रखो अपने आप को प्रभु के प्रेम में। शैतान को मौका मत दो कि वो आपको फाड़ खाए। हालेलुया। तो आगे लिखा है पहला कुरिन्थिया, आप उसे नोट करेंगे, पहला कुरिन्थिया 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने साथ संगति में बुलाया है। हालेलुया। लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, फिर वो पाप नहीं कर पाता। प्रभु की संगति में रहो। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद आपको पिता के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। बपतिस्मा लेने के बाद पिता के प्रेम में चौकस बने रहने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद पहला कुरिन्थिया उसकी 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है संगति में परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए और पवित्र बने रहने के लिए बुलाया है। जब आपको, क्यों परमेश्वर आपको अपनी संगति में बुलाता है? ताकि जब वो आपको पवित्र कर सके। जो आपको मैं बताता हूं उसकी प्लानिंग परमेश्वर की, वो इतना जुक्ति बनाने वाला परमेश्वर है ना, उसकी मैं आपको प्लानिंग बताता हूं वचन से। क्या है उसकी योजना आपके जीवन में? संगति में बुलाने के बाद, आत्मिक क्रियाओं में अपनी संगति में रखने के बाद प्रभु क्या चाहता है कि आप उसकी संगति में रहें। वो पवित्र आत्मा पिता के प्रति आपके अंदर प्रेम डाले। भेद की बात है ना, समझने की कोशिश करो। आप संगति में बढ़ेंगे, प्रेयर में बढ़ेंगे प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रेम डालेगा परमेश्वर के प्रति, आप उसमें चौकस रहेंगे और वो प्रेम आपको विवश करेगा कि आप पवित्रताई में चल पाओ। वो प्रेम के द्वारा आप पवित्रताई में, मैंने लोगों को बहुत देखा, डांटते देखा, कूटते देखा, मारते देखा, नशा छुड़ाओ केंद्र में भेज दिया, ये कर दिया, लोग समझे नहीं। पर जब लोग पवित्र आत्मा उनके ऊपर एक ले हैंड हुआ, वो प्रभु के प्रेम से भरे, वो कहते आज के बाद मैं नहीं नशा करूंगा। आपने देखा टेस्टिमनी सुनी चर्च में, जब वो प्रेम से भरते हैं, प्रेम उनको विवश करता है, वो अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस कि पाप नहीं करना। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद सब आपकी धीरे धीरे आपकी सारी कमजोरियां खत्म होनी शुरू हो जाती है, फिर आप पवित्र बन जाते हो और फिर प्रभु चाहता है कि आप पवित्रताई में इसी तरह बने रहें। फिर जितना पवित्रताई में बने रहेंगे उतना ही आप अपनी टेस्टिमनी या चमत्कारों को रिसीव करते जाओगे। जब आप पाप छोड़ते हो तो आशीष आपका इंतजार कर रही होती है। हालेलुया। आज मेरी प्रेयर है कि आप हर पाप आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए यीशु के नाम। पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में जब पौलुस कहता कि अपने आप को मैं मारता कूटता हूं, अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया 1 अध्याय उसकी 1 आयत, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। पवित्र करने के बाद क्या बुलाहट है परमेश्वर की? पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। पौलुस जानता था, क्योंकि वो अपने को मारता कूटता वश में करता था, बपतिस्मा लेने के बाद उसने ये काम किए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। वो कहता है मैं यीशु की और पिता की ओर से प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, इसलिए वो जान पाया कि परमेश्वर ने उसे किस काम के लिए चुना है। फिर आप जान पाते हो जब आप इन कामों को करते हो, पवित्र रहते हो, कि आपको पवित्र रहने के बाद आप जान पाते हो कि आपको प्रभु ने किस काम के लिए चुना है। मसीह में आने तक मैं कंफ्यूज था। जब मैं 10 में आया 2013 तक मैं कंफ्यूज था, क्योंकि बीच बीच पाप में गिरते ना, अभी टोटली मैं हर वचनों पर नहीं चल पा रहा था। तो अभी कुछ बदलाव होने मेरे जीवन में बाकी थे। तब मैं कंफ्यूज था प्रभु ने मुझे किस काम के लिए चुना है। पर जब मैं पवित्रता में खड़ा हुआ तो पर मैं जान पाया कि परमेश्वर ने मुझे एक दास होने के नाते, एक प्रभु का सेवक होने के नाते, एक पास्टर, एक अपोस्टल, एक नबी होने के रूप में परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको संगति में बुलाता है, संगति में आपको पवित्र करता है, फिर पवित्र रहने के लिए आपको ब्लेस करता है। पवित्रता के बाद फिर आपको आपकी बुलाहट के साथ वो ब्लेस करता है। पौलुस कहता है जिसने मुझे बुलाया इच्छा के अनुसार प्रेरित होने के लिए। हालेलुया। यही आज का मैसेज है, यही आज का आपका सरमन है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही आपके पैरों के नीचे कुचलवा देगा। अगर आप बपतिस्मा ले चुके हो तो शैतान आपके पैरों के नीचे कुचलने वाला है जब आप इस वचन को फॉलो करोगे। अगर आप बपतिस्मा ले चुके हो तो बीमारी आपके पैरों के नीचे होगी जल्दी यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें आपके पैरों के नीचे ऐसे आप फेंकने वाले हो। आपकी मेडिसिन आप अपने रूमों से, अपनी अलमारियों से, आप अपने बॉक्स से निकालकर आप फेंकने वाले अपने पैरों के नीचे।
हर बीमारी, हर कर्ज, हर श्राप आपके पैरों के नीचे होगा। कहता है जो चीज मसीह के नाम में मेरे यीशु के साथ जो संबंध है, प्रेम है, उसे कम करना चाहती है और सिर उठा के मेरे सामने खड़ी होती है, मैं उसे मसीह का गुलाम बना देता हूं और उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूं। क्या आप कह सकते हैं मैं ऐसा बनने जा रहा हूं? आज के बाद मैं आपको ब्लेस करता हूं ऐसा बनने के लिए यीशु के नाम में। एक ऐसा आत्मिक योद्धा बनने के लिए ब्लेस करता हूं आपको यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में।